चलिएगा, आज इस लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। ये वर्ड क्या बोलता है, ध्यान से सुन लीजिएगा। मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो यानी होता है सिंगल, मोनो यानी सिंगल। हाइब्रिड क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हाइब्रिड हो सकता है जिसमें अपन ने दो डिफरेंट टाइप की स्पीसीज का कैरेक्टर एक जगह मिक्स किया हो, जिसे अपन क्या बोल देते हैं, हाइब्रिड। और क्रॉस से बना होगा, इसलिए क्या बोल दिया, क्रॉस। इसका मतलब मोनो यानी एक सिंगल कैरेक्टर कंसीडर करेंगे। जिस किसी क्रॉस में अगर अपन सिंगल कैरेक्टर कंसीडर कर रहे हैं कि ये जो हाइब्रिड वैरायटी है, इसमें अगर एक ही कैरेक्टर की बात करेंगे तो अपन बोल देंगे उसको क्या, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या बोल देंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा देखना, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मैं दो पेरेंट ले रहा हूं। दो पेरेंट कैसे, मैं ले रहा हूं यार कैपिटल टी, कैपिटल टी। ये कैसे पेरेंट है, अभी सुनते जाओगा। ये पेरेंट है ऐसे। मैंने दो टाइप के पेरेंट लिए। एक पेरेंट है कैसा, होमोजाइगस। कैसा है बेटा, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, होमोजाइगस डोमिनेंट क्या हो रहा है, दोनों जो ये यहां पे जो कैरेक्टर है वो कैसे हैं, डोमिनेंट है और कैसे हैं, सिमिलर है, इसलिए क्या बोल दिया, होमोजाइगस डोमिनेंट। इधर क्या बोलूं, होमो यानी सेम, जाइगस, जाइगस और रेसेसिव। क्या लिखूं, रेसेसिव। होमोजाइगस रेसेसिव, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रेसेसिव। चलो, ये पेरेंट है। पेरेंट को मैंने बोला गैमेट बनाओ, चलो ये बनाया गैमेट। गैमेट कैसे बनेगा, गैमेटोजेनेसिस होगा। क्या होगा, यहां पे क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस। तो यहां पे मैं लिख देता हूं यार समझने के लिए, गैमेटोजेनेसिस। ये है गैमेटोजेनेसिस। मतलब कौन सी प्रोसेस होगी, यहां पे होगी मियोसिस प्रोसेस। मियोसिस प्रोसेस से क्या बनेंगे यार, गैमेट बनेंगे। चलो गैमेट कैसे बन रहे हैं, इससे गैमेट कैसे बनते हैं, एक तो बनेगा कैपिटल टी, दूसरा सेम टाइप के गैमेट बनेंगे कैपिटल टी। इधर से गैमेट, इधर से स्मॉल टी, सेम टाइप के दो गैमेट बन जाएंगे। दो गैमेट ऐसे समझने के लिए बना ले, एक गैमेट टाइप एक होगा, नंबर अपन कितने बना सकते हैं, एक ऑर्गेनिज्म कितने गैमेट बना सकता है, लेकिन टाइप कैसा होगा, सिमिलर टाइप। अब ये क्या बन गया, गैमेटोजेनेसिस से क्या बन गया, ये गैमेटोजेनेसिस से बन गया है गैमेट। क्या बन गया, गैमेट। अब करवाता हूं क्रॉस। क्या करवा रहा हूं, क्रॉस। इन पेरेंट में मैं इन गैमेट में क्रॉस करा रहा हूं, तो क्रॉस कराने से देखो क्या होता है, इसमें मैंने यहां पे क्रॉस कराया ऐसे, इससे, इसको मैंने यहां से क्रॉस कराया ऐसे, इससे क्रॉस करा दिया, इसको मैंने बेटा क्रॉस कराया है इससे, और इसको मैंने क्रॉस कराया है इससे। इस तरीके से मैंने क्रॉस करा दिया आपस में। अब देखो क्रॉस कराने के बाद में मेरे को कैसी प्रोजेनी मिलेगी, F1 प्रोजेनी। कैपिटल टी यहां से आया, स्मॉल टी यहां से आया, यहां पे भी कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां पे कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां पे कैपिटल टी स्मॉल टी। ये जो जनरेशन बनी है वो है F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में आप ध्यान से देखना, जितने भी मेरे को प्रोजेनी मिले हैं वो सब कैसी कंडीशन में है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में है। अगर मैं इसके जीनोटाइप की बात करूं तो जीनोटाइप कैसा है इसका, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ऐसे इसका जीन का मेकअप है, कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, इसका जीन मेकअप। अब मैं बोल रहा हूं ये बाहर से कैसे दिखते हैं, इसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, तो फिजिकल अपीयरेंस मतलब इसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, ये मॉर्फोलॉजिकली अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो जो इसका जीनोटाइप है वो इसका एक्सप्रेशन, मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, फिनोटाइप। तो इसका फिनोटाइप क्या है यार, मैं ऐसे बोलता हूं कि यार F1 जनरेशन में जितने प्लांट मिले तो ये कैसे है, ऑल टॉल, और कैसी कंडीशन में बेटा, ये है हेटेरोजाइगस कंडीशन। हेटेरोजाइगस कंडीशन में कैसे हैं ये, ऑल टॉल प्लांट है। क्या सारे प्लांट हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, टॉल है। F1 प्रोजेनी कैसे मिली है, ऑल टॉल प्लांट, सारे कैसे हैं, टॉल प्लांट। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसमें चेकअप किया। चेकअप कैसे किया कि मैं अब चेक करना चाह रहा हूं कि इसमें जब मैं इन प्रोजेनी में F1 जनरेशन में जितने भी प्रोजेनी मिली है, F1 जनरेशन में जो भी प्रोजेनी, उनको मैं अब पेरेंट बनाता हूं, उसको पेरेंट बनाऊंगा तो आगे क्या मिलने वाला है उसको ध्यान से देखते जाइए। अभी देखो अभी तक क्या हुआ है यार, ये डोमिनेंट है, ये रेसेसिव है। अभी तक इस फर्स्ट स्टेप में क्या है, डोमिनेंट डोमिनेंट रेसेसिव रेसेसिव। डोमिनेंट ने अपनी चलाई है, कैसा दिख रहा है, टॉल प्लांट। डोमिनेंट ने, इसका मतलब
F1 जनरेशन जब बन रही है तो इस स्टेप में क्या दिख रहा है आपको? डोमिनेंसी। इसे अपन क्या बोलते हैं यार? इसे अपन बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ डोमिनेंस। यही मेंडल का फर्स्ट लॉ है जिसे अपन क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ डोमिनेंस। F1 प्रोजेनी सारी यार डोमिनेंट कैरेक्टर की वजह से रेसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा है, इसे क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब इस प्रोजेनी को, इन सभी प्रोजेनी को, दो प्रोजेनी सिलेक्ट करता हूं और पेरेंट बना देता हूं। पेरेंट बना के चेक करता हूं कि नेक्स्ट प्रोजेनी कैसे मिलती है। देखना, ये जो मेरे को पेरेंट मिलेंगे, अब मैंने जो नए पेरेंट बनाए वो कैसे दिखते हैं आगे देखते जाइएगा। कैसे मिले पेरेंट? वो देखो पेरेंट कैसे थे यार? पेरेंट थे ऐसे, कैपिटल टी स्मॉल टी। ऑल टॉल प्लांट थे ना, लेकिन कैसी कंडीशन में थे? हेटेरोजाइगस कंडीशन में। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे हेटेरोजाइगस, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं हेटेरोजाइगस। ये है हेटेरोजाइगस डोमिनेंट और ये क्या है? हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। दोनों क्या है? दोनों सेम ही तो है यार। हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, दोनों सेम टाइप के प्लांट है क्योंकि F1 प्रोजेनी मिली है। तो इसको मैं बोलता हूं F1 प्रोजेनी जो मिली थी उसको मैंने पेरेंट बनाया। चलो ये पेरेंट मेरे को मिल गए। अब मैंने इन पेरेंट को बोला कि गैमेट बनाओ। गैमेट बनाएंगे तो फिर से क्या हो गया? फिर से क्या होगी? गैमेटोजेनेसिस। फिर से क्या होगी? मियोसिस। मियोसिस से क्या बनाएंगे? गैमेट बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं मियोसिस। तो मियोसिस से बना है गैमेट। गैमेट कैसे बनेगा? एक गैमेट तो बनेगा ये, एक दूसरा गैमेट बन सकता है। मतलब दो ही टाइप के गैमेट यहाँ पे पॉसिबल है। इधर गैमेट सेम टाइप से बनेगा, ये बना रहा है ऐसा, ये बनाएगा। अब ये बन गया गैमेटोजेनेसिस से गैमेट। अब मैंने गैमेट को क्रॉस कराया। इस गैमेट को जब मैंने इससे क्रॉस कराया तो क्या हुआ? इस गैमेट को जब मैंने इससे क्रॉस कराया तो क्या हुआ? देखते हैं। इससे क्रॉस कराया तो क्या हुआ और इसको इससे क्रॉस कराया तो क्या हुआ? तो देखो क्या हुआ है, ध्यान से देखते जाइएगा। ये यहाँ पे मैं क्या करा रहा हूं? अब क्रॉस करा रहा हूं F1 प्रोजेनी। मतलब इसको अपन बोलेंगे सेल्फिंग। ये यहाँ पे सेल्फी खेल रहे हैं। सेल्फिंग मतलब F1 प्रोजेनी सिमिलर टाइप की प्रोजेनी में अपन क्रॉस करा देते तो क्या बोल देंगे? सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ क्रॉस, सेल्फिंग करा रहे हैं। सेल्फिंग में क्या होता है बेटा? सेल्फिंग में देखो क्या हो रहा है, कैपिटल टी से फ्यूज हुआ है, क्या बना? कैपिटल टी, ये प्लांट बन गया। इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी। देखो मेरे को तो पता है, लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा कि कैपिटल टी स्मॉल टी से कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी से स्मॉल टी, ये बन गया। उसके बाद में देखना बेटा इसमें क्या बना? इसमें यार देखो स्मॉल टी आया है। अरे वाह, ये क्या हुआ? ऐसा कैरेक्टर हमने F2 जनरेशन में देखने को मिला है। ये क्या हुआ है? ये हुआ है बेटा F1 जनरेशन में जो अपन डिस्कस करने वाले। देखो गैमेट बना तो यार क्या हुआ है, अब ये जो कैरेक्टर पहले F1 प्रोजेनी में नहीं दिख रहे थे वो अब F2 प्रोजेनी में दिख रहे हैं। और ये पेरेंटल कंडीशन है, ये भी दिख रही है। और ये पेरेंटल कंडीशन F1 प्रोजेनी जो जिस पेरेंट से बनी थी ना, ऐसी कंडीशन ये रही। डोमिनेंट कंडीशन यहां पे भी दिख रही है और होमोजाइगस डोमिनेंट दिख रहा है। हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रेसेसिव। अब देखो होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रेसेसिव, ये F1 प्रोजेनी में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। किसकी वजह से? डोमिनेंसी की वजह से। तो रेसेसिव की कब चलती है? कमजोर इंसान की कब चलेगी? जब उसके साथ में क्या आएगा? कमजोर आएगा, तभी तो कमजोर की चलेगी यार, और कहीं नहीं चलेगी। और रेसेसिव की देखो डोमिनेंट आया है तो साथ में नहीं चलने वाली है। ऐसी प्रोसेस यहां पे हो रही है। अब देखो इसका जो कैरेक्टर है वो कैसा है? टॉल। ये कैसा बेटा? ये भी टॉल है। ये भी कैसा है? टॉल। ये कैसा है? ये ड्वार्फ। तो F1 प्रोजेनी से जब अपन ने सेल्फिंग कराया तो कैसी अपन को देखो। अब मैं ऐसे बोल रहा हूं कि F2 जनरेशन में हुआ क्या है? F2 जनरेशन में क्या हुआ यार? ये जो यहां पे नया कॉम्बिनेशन बना था F1 जनरेशन में, वो जब गैमेटोजेनेसिस हुई तो यार सेपरेट हो गए। ये कैरेक्टर देखो आपस में वापस सेपरेट हुए। सेपरेट होने से क्या हुआ? ये कैरेक्टर अपने आप को जब ऐसी सिमिलर होमोजाइगस कंडीशन में आया तो अपने आप को एक्सप्रेस किया है। इसका मतलब यहां पे कैरेक्टर सेग्रीगेट हुए हैं। क्या हुए हैं? सेग्रीगेट, सेपरेट हुए हैं। सेपरेट होने के कैरेक्टर को ही अपन क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है कब? F1 जनरेशन जब सेल्फिंग करती है तो जो गैमेट जब बनता है गैमेटोजेनेसिस में, तो जो कैरेक्टर है
वो अपने आप को सेग्रीगेट करते हैं, सेपरेट करते हैं, और जब वो सेपरेट करके वापस क्रॉस करते हैं तो बेटा क्या मिलता है, F1 जनरेशन जैसा नहीं, अब की बार अलग कैरेक्टर मिल रहा है, अब की बार एक टोल मिल रहा है प्योर होमोजाइगस, दो टोल मिल रहा है हेटेरोजाइगस कंडीशन में, और एक ड्वार्फ मिल रहा है प्योर होमोजाइगस कंडीशन में, ऐसी कैरेक्टर मिला है। अब मैंने इसको बोला कि इसका यार फिनोटाइप क्या है, तो फिनोटाइप मुझे पता है कि ये प्लांट बाहर से कैसे दिखते हैं, इनका मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन कैसा है, फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, तो मुझे पता चला कि ये है कैपिटल टी, ये है एक, और दो है कैपिटल टी स्मॉल टी, और बेटा एक है स्मॉल टी। तो ये इसका रेशियो मैं यहाँ पे ऐसे सिंपली करके लिख देता हूं 1:2:1। ये क्या लिखा मैंने, फिनोटाइप नहीं बेटा, ये तो है जीनोटाइप। ये क्या है, जीनोटाइप। तो मैं इसका फिनोटाइप कैसे लिखूंगा, फिनोटाइप मतलब ये बाहर से कैसे दिखता है, इसका फिनोटाइप क्या होगा, इसका फिनोटाइप होगा कि बाहर से ये भी टॉल दिख रहा है, ये भी टॉल दिख रहा है, ये भी टॉल दिख रहा है, ये ड्वार्फ दिखेगा बाहर से। आउटर अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस कैसा दिख रहा है, तीनों का टॉल। तो यहां से यहां तक कितने टॉल, तो मैं यहां पे लिख दूं 3 टॉल है भाई, बाहर से 3 टॉल दिख रहे हैं, एक कैसा है, एक ड्वार्फ है। ये हो गया इसका मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन, इसे अपन क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। अब मैं बोलता हूं इसका जेनेटिक मेकअप क्या है, तो मैंने जब जेनेटिक मेकअप चेक किया तो जेनेटिक मेकअप कैसा आएगा, तो मैं बोलता हूं जेनेटिक मेकअप को जीनोटाइप। क्या बोलता हूं, जीनोटाइप। क्या है जीनोटाइप मतलब जेनेटिक मेकअप क्या है, इसका जेनेटिक मेकअप देखो, कैपिटल टी, इन दोनों का जेनेटिक मेकअप सेम है, कैसा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका जेनेटिक मेकअप अलग है, कैसा, स्मॉल टी स्मॉल टी कितने हैं, एक, कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, 2, और ये कितने हैं, 1। तो कैसा है, सिंपल कैसा आया, 1:2:1, 1:2:1 क्या है, इसका जीनोटाइप है। फिनोटाइप मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन, कैसे दिखते हैं, जीनोटाइप जेनेटिक मेकअप, ये अलग है, इन दोनों से ये अलग है, और ये दोनों इन दोनों से अलग है, ये होता है जीनोटाइप। फिनोटाइप बाहर से तीनों टोल ही दिखेंगे, ये ड्वार्फ दिखा, इसलिए 3:1 आ गया, जीनोटाइप क्या आ गया 1:2:1। ये होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस क्या होता है, साथ में ही देख लो, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस पढ़ाते हैं। मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस क्या होता है, बहुत सिंपल है। टेस्ट क्रॉस की एक आपको बेटा जी क्या याद रखनी, कंडीशन याद रखनी है। टेस्ट क्रॉस में आपको एक चीज याद रखनी है, क्या याद रखनी है, कि इसमें जो पेरेंट होता है, एक पेरेंट होता है, वो होता है हमेशा होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में। मैं बोलता हूं यार F1 जनरेशन में जो प्रोजेनी मिली है उसका कैरेक्टर ये है, यही तो है F1 जनरेशन। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अपन क्या पढ़ रहे हैं, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। क्या पढ़ रहे हैं, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस क्या हो रहा है, इसका प्रोजेनी ऐसा है, और दूसरा पेरेंट मेरे को पहले से पता होता है, क्या, उसका होता है स्मॉल टी, ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में होता है। ये कंडीशन है किसकी, टेस्ट क्रॉस की। अब देखो, इससे मैंने बोला गैमेट बनाओ, बनाया गैमेट, कैसा गैमेट बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका गैमेट एक ही टाइप का बनेगा, स्मॉल टी। समझ में आया, या फिर स्मॉल टी दो बना लो, आई समझ में बात। अब देखो, इसका स्मॉल टी कैपिटल टी से स्मॉल टी को क्रॉस कराएंगे तो क्या प्रोजेनी मिलेगी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका इससे क्रॉस कराएंगे तो क्या मिलेगा, स्मॉल टी। एक मिल रहा है प्योर नहीं, इम्प्योर मतलब एक कैरेक्टर कैसा है, टॉल, एक कैरेक्टर है रेसेसिव। ये है टॉल, ये है ड्वार्फ। ये टॉल कैसा है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में, ये ड्वार्फ कैसा है, होमोजाइगस कंडीशन में। तो मुझे अगर इसको चेक करना है कि यार मुझे पहले ये पता ही नहीं है, ये दोनों गैमेट मुझे पता ही नहीं, तो मैं कैसे चेक करूंगा यार, मुझे ये गैमेट तो पता ही है कि अगर ये गैमेट यहां से आया तो यहां से क्या आया होगा, यहां से तो यार यही आया होगा ना, ऐसा। अगर यहां से मुझे पता ही नहीं है तो मुझे एक गैमेट तो पता है, ये गैमेट यहां से आया, एक गैमेट यहां से ऐसा आया है, इसका मतलब ये गैमेट यहां से तो आ नहीं सकता, तो ये तो मुझे पता है कि ये तो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में होता है, तो यहां से कैपिटल टी आया होगा। तब ये गैमेट यहां से आए हैं तो इसका जेनेटिक मेकअप यार ऐसा होगा, इसलिए मुझे पता चल गया कि टेस्ट क्रॉस में ये प्लांट का जेनेटिक मेकअप कैसा है। इसका रेशियो क्या हो गया, इसका रेशियो हो गया 1:1। तो मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या है, ये सीधा क्वेश्चन आता है यार, नेट में पूछा भी गया है।
तो आपको याद रखना 1:1। मोनो हाइब्रिड टेस्ट रेशियो क्या है? 1:1। इतनी बातें अगर आपने ध्यान से सुनी तो समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।